और चलिए बड़ी खबर बता दें आपको, ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है एक दिल्ली से, जहां एलनाबाद उपचुनाव पर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बता दें आपको, एलनाबाद उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। उपचुनाव पर कांग्रेस नेताओं की बैठक शुरू हो चुकी है। तो कांग्रेस का मंथन शुरू हो चुका है। कांग्रेस वॉर रूम में हरियाणा कांग्रेस की बैठक बुलाई गई है। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी, विवेक बंसल की अध्यक्षता में बता दें आपको बैठक जारी है। बड़ी खबर, हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेता इस बैठक में मौजूद हैं। तो एलनाबाद उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी को लेकर दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जो विवेक बंसल की अध्यक्षता में जारी है। बता दें आपको, दिल्ली से बड़ी जानकारी, कांग्रेस बार रूम में हरियाणा कांग्रेस की बैठक जारी है। तो बड़ी खबर, दिल्ली से विवेक बंसल की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, जिसमें एलनाबाद उपचुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है। क्या कुछ रणनीति कांग्रेस की तरफ से अपनाई जाएगी, उसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। और साथ ही साथ प्रत्याशी कौन होगा, कौन वो चेहरा होगा जिस पर पार्टी दावेदारी ठोकेगी और मैदान में उतारेगी। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर इस मीटिंग में मंथन किया जा रहा है। और कांग्रेस वार रूम में बता दें आपको, ये मीटिंग हो रही है, जिसकी अध्यक्षता विवेक बंसल कर रहे हैं। तो बड़ी खबर दिल्ली से, जहां हरियाणा में एलनाबाद उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से यह बैठक की जा रही है और मंथन किया जा रहा है उपचुनाव को लेकर। किस तरह से पार्टी मैदान में उतरे, किस तरह से विरोधियों को चित करे, इन तमाम पहलुओं को लेकर कांग्रेस मंथन कर रही है दिल्ली में एलनाबाद उपचुनाव को लेकर। और स्पर्श शर्मा हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी और ज्यादा अपडेट्स के साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, मीटिंग जारी है, कौन कौन से नेता इस मीटिंग में मौजूद हैं और अब तक का क्या कुछ अपडेट इस मीटिंग से निकलकर सामने आया है, उसको लेकर बताइए। देखिए, अभी अब से कुछ ही देर पहले मीटिंग जो है शुरू हुई है। अगर हम बात करें मीटिंग के लिए, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। उसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, कुलदीप बिश्नोई, कैप्टन अजय यादव, दीपेंद्र हुड्डा, ये तमाम जो नेता हैं वो फिलहाल बैठक के लिए जो है कांग्रेस के वॉर रूम में पहुंच गए हैं। एलनाबाद उपचुनाव को लेकर जो है यहाँ पर रणनीति तैयार की जाएगी कि आखिरकार किस रणनीति के साथ जो है कांग्रेस जो है इस एलनाबाद जो है उपचुनाव में जो उतरती हुई नजर आ सकती है। कौन कांग्रेस का उम्मीदवार हो सकता है, इस पर भी हो सकता है कि सहमति बनाने की जो कोशिशें हैं वो इस बैठक में जो है कहीं ना कहीं की जाए। तो ऐसे में समीकरण जिस तरीके के प्रदेश सरकार में देखने को मिल रहे हैं, गठबंधन की सरकार है लेकिन किसान आंदोलन एक तरफ जो है चलता हुआ नजर आ रहा है, तो चुनौतियां प्रदेश सरकार के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं बड़ी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में क्या रणनीति कांग्रेस की तरफ से हो सकती है, कौन उम्मीदवार हो सकता है, उसको लेकर जो है फिलहाल दिल्ली के वॉर रूम में कांग्रेस की यह बैठक जारी है। स्पर्श, हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि जो हरियाणा में कांग्रेस गुटों में है वो दिल्ली में आकर क्या एकजुट हो पाएगी। मेरा सवाल उम्मीदवार को लेकर है। देखिए, अगर हम बात करें तो अभी तमाम गुटों की बात करें या फिर धड़ों की बात करें, सभी नेता जो है फिलहाल वॉर रूम में जो है पहुंचे हुए हैं। इसलिए मैंने कहा था कि जो उम्मीदवार है उसको सहमति बनाने की जो कोशिशें हैं वो जो है फिलहाल यहां पर होती हुई नजर आएगी। क्योंकि हमने विधानसभा चुनाव में देखा था कि किस तरीके से हुड्डा गुट चाहता था कि जो तमाम विधायक जो कैंडिडेट हो उसकी तरफ से हो, कुमारी शैलजा चाहती थी कि उनके कैंडिडेट हो, और बड़े नेता भी ये चाहते थे कि उनके कैंडिडेटों को भी जो है कहीं ना कहीं फिट किया जाए। तो ऐसे में अब किस तरीके से यहाँ पर जो आम सहमति है वो कहीं ना कहीं जो है बनाई जाए, ताकि जो कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं उतारा जा सके। पिछले दिनों हमने देखा था कि बीजेपी का जो उम्मीदवार रहा था एलनाबाद चुनाव में, जो कि दूसरे नंबर पर आया था, बेनीवाल, वो जो है कांग्रेस में शामिल हो गया था। तो ऐसे में कई सारे नाम जो है कंसीडर वहां पर किए जाएंगे। तो आम सहमति किस तरीके से बनाई जा सकती है तमाम नेताओं के साथ मिलकर, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहेगा। और इसी संदर्भ में जो आज बैठक है वो हरियाणा कांग्रेस के जो प्रभारी है विवेक बंसल, उन्होंने दिल्ली में बुलाई हुई है। बिल्कुल स्पर्श, मैं पवन बेनीवाल से जुड़ा हुआ ही एक सवाल करना चाहता हूं। अभी बीते दिनों पवन बेनीवाल का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर पार्टी उन्हें उतारती है तो वो इसके लिए तैयार हैं और चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पवन बेनीवाल भी अपनी तरफ से दावेदारी ठोक रहे हैं उपचुनाव को लेकर। सभी नेता जब चुनाव आते हैं अपने अपने तरीके से दावेदारी ठोकते हुए नजर आते हैं।
निश्चित तौर पर पवन बेनीवाल चूंकि भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उन्होंने चुनाव भी लड़ा है, दूसरे नंबर पर पिछली बार जो है चुनाव में रहे थे, अभय चौटाला पहले नंबर पर रहे थे, तो वो बात रखेंगे। लेकिन केंद्रीय आलाकमान किस तरीके से उन नामों को कंसीडर करता है, क्योंकि सभी नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी है, भूपेंद्र हुड्डा भी है, कुमारी शैलजा भी है, तो वो तमाम जो नाम है वो अपने अपने जो है लेकर यहां पर पहुंचे हैं। एक पैनल बनाया जाएगा, पैनल फिर कांग्रेस के केंद्रीय आलाकमान के सामने रखा जाएगा। उसके बाद ये डिसाइड कहीं ना कहीं होगा कि कौन जो है इलाहाबाद में कांग्रेस का उम्मीदवार रहने वाला है। लेकिन निश्चित तौर पर तमाम नेता अपने अपने तरीके से जो दावेदारी है वो ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। स्पर्श कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है और हरियाणा में इसका असर काफी ज्यादा देखने को भी मिल रहा है और कांग्रेस पर भी ये आरोप लगते रहे हैं कि दरअसल इस किसान आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ है। तो इस तरह से देखा जाए तो एलनाबाद के उपचुनाव में पार्टी यानी कांग्रेस किस तरह से इस मुद्दे को भुनाने की तैयारी कर रही है। स्पर्श आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो बता दें आपको संपर्क दरअसल टूटता हुआ नजर आ रहा है यहां पर स्पर्श से। और लगातार मुद्दा यही है कि जिस तरह से दिल्ली में यह मंथन किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, क्या कुछ इस बैठक के बाद निकलकर सामने आएगा? उम्मीदवार का जो नाम है उसको लेकर किस तरह से पार्टी आने वाले दिनों में काम करने की जा रही है? तो बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से, जहां उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से मंथन किया जा रहा है। प्रभारी विवेक बंसल की अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है और तमाम हरियाणा की राजनीति से जुड़े हुए कांग्रेस के नेता इस मीटिंग में मौजूद हैं और किस तरह से रणनीति अपनाई जाए उपचुनाव को लेकर, किन मुद्दों को भुनाया जाए और सबसे बड़ा सवाल उम्मीदवार कौन होगा, इन तमाम पहलुओं को लेकर बैठक की जा रही है।